29 मई बुधवार को ढालपुर के दशहरा मैदान में हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आ रही हैं। उनके साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे कांग्रेस के मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से युवा और होनहार प्रत्याशी श्री विक्रमादित्य सिंह जी भी साथ में रहेंगे। अन्य जो पदाधिकारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी अभी सूची नहीं आई है कि कौन कौन साथ में आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका प्रियंका गांधी जी का जो निवास स्थान है वो शिमला में है। वो हमारे हिमाचल की वासी हैं और ऐसे में जब यहाँ पे आपदा आई थी उस वक़्त भी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी कुल्लू घाटी में आई थी और एक एक जगह जाकर उन्होंने लोगों के दुख दर्द को साझा किया था। आज जबकि चुनावी वेला है और उनका अपना निवास स्थान हिमाचल में है, वो हिमाचल की वासी हैं। हम उन्हें उनके परिवार का आज हिमाचल में जो पर्यटन है, अगर नेहरू जी उनके परदादा हिमाचल में ना आए होते तो आज हिमाचल का जो पर्यटन मानचित्र में नाम है कुल्लू मनाली का, ये नहीं होता। इंदिरा जी उनकी दादी जो कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की एकता अखंडता को बचाया है और उनके पिता श्री जो भारत रत्न राजीव गांधी जी, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाया है। ऐसे में ऐसे जो है परिवार से जिनका समर्पण इस देश की जो हिस्सेदारी में जो स्वतंत्रता में और उसके बाद आधुनिक भारत निर्माण में उनका योगदान रहा है, ऐसे परिवार की बेटी और जो है हमारे हिमाचल की निवासी प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो पूर्व में भी हमारे दुख में हमारे बीच में थी, आज इस चुनाव अभियान को जो है जो ये समापन की ओर बढ़ रहा है। और हमेशा देवभूमि में ये चुनाव अभियान का समापन जब भी होता है तो बड़ी रैली के रूप में होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि ढालपुर को उन्होंने अपने चुनावी रैली के लिए चुना है और इससे जो हमारे इस अभियान को गति मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार का जोश हमने पिछले मीटिंग्स में देखा और आज भी जो तैयारियां चल रही है, लगभग जो है 15 से 20,000 के लोगों के यहाँ पे आने की उम्मीद है और इसके लिए बड़ा इंतज़ाम किया जा चुका है। और परसों 29 मई को सुबह 11 बजे के लगभग उनका जो है हेलीकॉप्टर ढालपुर में ही उतरेगा और वो यहाँ पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं हैरान हूँ कि एक जो है बड़े ही अवसरवादी और ऐसा व्यक्तित्व कंगना का है कि आज वो हर जगह जाकर एक ही बात कर रही, ना उनके पास कोई विजन है ना उनका कोई एजेंडा है। वो ये बात कहना कि सारे कांग्रेसी चोर हैं। उनके परदादा सरजू सिंह जो कांग्रेस के विधायक रहे तो वो भी चोर थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, 2 बारी विधायक रहे, तो अपने परिवार को भी चोर कहेंगी। वो तो कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरे को थप्पड़ मारना था तो मैंने उनको थप्पड़ मारने की धमकी दी। जो अपने पिताजी को थप्पड़ मारना की धमकी दे सकती है, और मुझे नहीं पता वो किस प्रकार का क्या नशा करती हैं और किस अभिमान में वो रह रही हैं। किसी की हार तक वो, किसी के जो है बुके तक वो सही ढंग से लोगों से ले रही नहीं है, हार पहन रही नहीं है। और यहाँ तक तो ये बात है कि जयराम जी को उनकी सभा में कई बार लंगड़ी लग चुकी है और उसके साथ में उनको वो अपनी गाड़ी में तक नहीं बिठाते हैं। आज ही ये उनका व्यवहार हिमाचल की जनता के साथ है। भांवला को उन्होंने कभी अपना घर नहीं माना। उन्होंने मनाली की पड़ोसियों के ऊपर उन्होंने कितनी शिकायतें दर्ज की हमें पता है। पिछले 12 सालों में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज वो पट्टू पहन के घूम रही है, आज वो चोड़ू पहन के घूम रही है, आज किन्नौरी टोपी पहन के घूम रही है। पिछले 12 सालों में मुझे 12 तस्वीरें बता दे जिसमें कि उन्होंने मनाली में रहते हुए पट्टू पहना हो, तो मैं भी उनको वोट देने को तैयार हूँ। आज अवसरवादी एक ही बात कह रही कि चोर है। मैं तो कहता हूँ कि वो तो एक धोखेबाज है।
अगर इसी भाषा का वो जवाब लेना चाहती है। उन्होंने गौ मांस का सेवन किया है, वो जवाब दे सनातन धर्म में उनका क्या स्थान है। और जिस प्रकार का वो उनके वीडियोस हैं, उनका जो बगावती तेवर है, अभी सिर्फ उनका मुंह बंद करवा के उनको एक मीडिया से भी दूरी बनाए रखी हुई है। उनको वही बोला जाता है स्क्रिप्ट जो उनको जब भी वो अपना मुंह खोलती है वो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलती रहती है। ऐसे में उनके ये बोल हमारे काम आ रहे हैं और हमारे को चुनावी अभियान में आगे बढ़ा रहे हैं। कंगना जी को ये पूछो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनके जो है सरकाघाट क्षेत्र में कितने हैं, वो 5 स्कूलों के भी नाम बता दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। किस बात की वो बता दे कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CSC या PSC उनके क्षेत्र में कितने हैं, रीजनल हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ हैं, उन्हें पता नहीं होगा क्योंकि उनको कोई लेन देन नहीं है। उन्हें सिर्फ जो है बॉम्बे का उनको जो है एड्रेस पता है और वो महज यहाँ पे एक ड्रामेबाजी और लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर, वो भी उससे बाहर जब निकल जाती हैं तो सिर्फ यही कहती है चोर है, फलाना है, यही बातें कहती है। तालाबंदी किस बात की, उनको पूछिए तो सही, किस बात की तालाबंदी? क्या उनको ताले में बंद किया है? ये ज़रूर है कि जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उनको अपने घर के बाहर ताला ज़रूर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो बॉम्बे भाग जाएंगी।